दोस्तों, द्रोणा शिक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास टेंथ का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर लाए हुए हैं, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास टेंथ का। और इसका जो हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या चीज देखने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसको आज हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसे आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं पहले हम एक थाउट के साथ, सुविचार के साथ। तो कहा गया है, यदि तेरे पास बहाने हैं तो सपने छोड़ दे। कहता है यदि तेरे पास बहाने हैं तो सपने छोड़ दे, और यदि तेरे पास बहाने हैं तो सपने छोड़ दे, और अगर सपने हैं तो बहाने को छोड़ दे। दो में से आप किसी एक चीज को ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि बहाना है आपके पास तो सपनों छोड़ दो। कोई भी सपनों देखे हैं कि हमें जो है अपने बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है बेहतर जो है नंबर लाना है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो ये सपना होता है सबका कि हम जो टॉपर बने, ये सब सपना होता है। यदि सपना है तो आपको बहाना छोड़ना पड़ेगा, यदि बहाना है आपके पास तो सपने को छोड़ दे, यही कहा गया है। चलते हैं हम लोग आगे चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है कि जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है विस्थापन, और ऑप्शन डी चौथा है द्विविस्थापन। ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखते हैं। और इसका जो ऑप्शन जो है आप लोग चूज करेंगे, तो जब ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ता है ऑक्सीजन किसी भी अभिक्रिया में तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। देख सकते हैं यहाँ भी ऑक्सी है और ऑक्सीजन में भी शुरू में रहता है ऑक्सी, तो इससे याद रख सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं अगला। रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखे गए पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण जब लिखा जाता है, कोई भी रासायनिक समीकरण, हम अभी आपके पास एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे H2 + O2 एरो H2O ये बनता है। मतलब यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो बनेगा जल, जिसको कहते हैं H2O। इसको हिंदी में जल कहा जाता है। ये जब बनता है तो इसमें कहा है कि इसके बाईं ओर जो भी तत्व लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखे हैं हम लोग संकेत में समीकरण के रूप में, तो यहाँ पे जो है जब भी इसकी बाईं ओर जो है, बाईं ओर इधर इस साइड में हुआ, इस बाईं ओर वाले को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाईं ओर वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे पहले दिया हुआ है अभिकारक, दूसरा है उत्पाद, तीसरा है उत्प्रेरक, चौथा है अपचायक। ये चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। यदि आपसे पूछे बाईं ओर तो इसका याद रखना है अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। लेकिन आपको एक और बात बता देता हूं, यदि पूछे कि इस तीरा से या उसके दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन याद रखिएगा, इसे उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी नंबर सही हो जाएगा, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये याद रखने का एक यहाँ पे हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu, यह कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ ही पूछा है किस प्रकार की यह अभिक्रिया को दर्शाती है। तो जब हम यहाँ पे देखें Fe क्या है? अकेला है, और यहाँ Cu और SO4 ये दोनों साथ में है। यदि इसे कहा जाए तो ये मान लेते हैं अकेला आदमी है कोई भी, और ये जो है पति है, ये पत्नी है, दोनों है साथ। जब ये अभिक्रिया मतलब जब अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो ये जो अकेला आदमी था इसके पत्नी के साथ हो जाता है, ठीक। और ये जब इसके साथ हो जाता है तो ये अकेला पड़ जाता है, मतलब जो अकेला था वो पत्नी के साथ हो जाता है, और ये जो है अकेला पड़ जाता है जो पहले से उसका पति था।
तो इस प्रकार के मतलब जो है एक को छोड़ के जो दूसरे के साथ चल जाता है और उसका पति जो अकेला, तो इसी प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन यह दिया हुआ है, संयोजन, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग यदि देखें तो इसमें से क्या हुआ, जो अकेला था वो दूसरे के साथ लग गया और जो पहले से इसके साथ था उसको अकेला छोड़ दिया गया। तो इसमें एगो को क्या किया, विस्थापित किया गया। एगो को हटाकर दूसरा उसके जगह पे चल गया है, इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला देखते हैं, जब चांदी का बर्तन वायुमंडल के संपर्क में आता है, जब चांदी का बर्तन वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उस पर परत जम जाती है। चांदी का जब आप लोग बर्तन देखेंगे जो वायुमंडल के संपर्क में रहता है तो उस पर एक जो है परत चढ़ जाती है, जम जाती है। यह किसके कारण होता है? जो परत जमता है किसके कारण परत जमता है उस पर? ऑप्शन दिया हुआ है CO2, SO2 और H2S और O2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसको चुनना है। जब चांदी का बर्तन वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उस पर एक परत चढ़ता है, यह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा C जो है H2S के कारण जो है इस पे परत चढ़ता है। किसके कारण? H2S के कारण। चलते हैं अगला, इसमें कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा सही है? एग्जांपल दिया हुआ है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, दूसरा है Na प्लस H2 एरो NH3 और तीसरा है C प्लस O2 एरो CO2 और AgCl एरो Ag प्लस Cl2। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसमें से चुनना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या सही है। इसमें हम देखें तो ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है बाहर, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा C प्लस O2 एरो CO2 जो है ये ऑप्शन नंबर C सही है इसका। ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, C प्लस O2 एरो CO2। तो अगला हम लोग देखते हैं 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, आपसे पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा अपचयन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन। आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें H2 दो गो जो है H2 प्लस O2 आपस में जुड़ते हैं तो 2H2O बनाते हैं। यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पहला दिया है संयोजन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है विस्थापन और ऑप्शन डी दिया हुआ है द्विविस्थापन। तो इसमें बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है और इसमें याद रखना है कि दो को जुड़ के एक नया पदार्थ बनाए तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, यह किसने बताया था? यह नियम किसने या सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है पहला डाल्टन ने, लावोजियर ने या न्यूटन ने या मेंडलिफ ने। पहला ऑप्शन क्या याद रखे है? डाल्टन या लावोजियर, दूसरा है बी नंबर और तीसरा है न्यूटन और डी नंबर ऑप्शन है मेंडलिफ ने। तो इसमें जो है पूछा क्या गया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जब भी पूछा जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था तो याद रखिएगा लावोजियर ने दिया था, लावोजियर ने दिया था। द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, ऐसा किसका कहना था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है न ही वृद्धि होता है, ये जो है संरक्षित रहता है, ये किसका कहना था? तो लावोजियर के अनुसार ये बात यह सिद्धांत दिया गया था। अगला देखते हैं, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? पूछा गया है जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है या बनता है? लवण पानी बनता है, अम्ल गैस बनता है या क्षार पानी बनता है या ऑक्साइड प्लस
पानी बनता है। इसमें देखिए क्या पूछा गया था, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है। इसमें बिल्कुल आसान है, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा आपस में तो याद रखिएगा लवण और पानी बनेगा, जिसको लवण और जल भी कहते हैं, लवण प्लस जल भी लिखा रहेगा पानी। तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिंक धातु को HCl में डालने पर, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, जिंक धातु को HCl में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। जिंक धातु को HCl में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए में है CO2, बी में है H2, सी में है O2 और डी में है N2। इसमें याद रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिंक धातु में जो है HCl में डालने पर, जिंक धातु को HCl में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। अगला देखते हैं हम लोग, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वह क्या कहलाती है, मतलब वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा। जब शुरू वाला हम लोग क्वेश्चन देखे थे जब शुरुआत में, तो उसमें एक जगह पढ़े होंगे कि जब ऑक्सीजन का योग हुआ था तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाया था, तो ऑक्सीकरण कहलाया। तो इसमें कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ह्रास मतलब होता है कमी या हानि हो, हानि मतलब कमी हो, जब हानि हो तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, या विस्थापन या संयोजन कहलाती है। तो ये चार ऑप्शन में से जब हम देखते हैं तो ये तो जब ऑक्सीजन का योग होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा तब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हानि हो रहा है, कम हो रहा है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रंजक की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व है। रंजक की प्रक्रिया में जो है कौन सा तत्व आवश्यक है। पहला है केवल O2 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है केवल H2O चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है O2 और H2O दोनों चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी में है केवल CO2 चाहिए। जब भी आपके पास आ जाए रंजक की प्रक्रिया या अभिक्रिया के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, आवश्यक तत्व है, तो याद रखिएगा इसके लिए O2 मतलब ऑक्सीजन, इसको O2 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, और H2 जल, दोनों चीज की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, काला धुआं किसके जलने से निकलता है। काला धुआं जो है, काला जो पूरा काला काला धुआं निकलता है, जो कुछ ऐसा पदार्थ है, वो कब निकलता है, जब CO2 का जलते हैं तब, या कार्बन का अपूर्ण दहन होता है तब, या H2 या CH4। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। CO2 पहला है, दूसरा है कार्बन का अपूर्ण दहन जिसको C का अपूर्ण दहन भी कहा गया है, H2 का या तो CH4 का। तो ऑप्शन इसमें याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए कि काला धुआं किसके जलने से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कार्बन के अपूर्ण दहन से, मतलब C का अपूर्ण दहन। कार्बन का जो संकेत है 6, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और C से संकेत इसका दिया जाता है। तो कार्बन का जब अपूर्ण दहन होता है तो कैसा धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaO को क्या कहते हैं। CaO को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है बुझा हुआ चूना, दूसरा में है क्विक लाइम, ऑप्शन नंबर सी में है जिप्सम, और ऑप्शन नंबर डी में है पॉप। इसमें याद रखिएगा CaO को जो कहा जाता है इसमें क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O एरो CaOH होल 2, CaOH होल 2 को क्या कहते हैं। तो इसमें एक तरह से कहा जाए ये और ये CaO प्लस H2O जब मिला, इससे जो ये पदार्थ बना इसे क्या कहा गया है, इसी को पूछा गया है। यहाँ पे बुझा हुआ चूना कहा गया, बुझा हुआ चूना बनाना
पॉप बनाना, दहन या ऑक्सीकरण, इसमें जो है कौन सा काम हो रहा है? बुझा हुआ चूना बन रहा है, या पॉप बन रहा है, या दहन हो रहा है, या ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ऑप्शन इसमें जो है इसका 4 में से जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब ये जो होता है चूनों का फॉर्मूला होता है, जब इसमें जल डाला जाता है तो इसे ही जब पूर्णतः इसमें ऑक्सीकृत अथी क्या कहते हैं, जब इसका अभिक्रिया पूर्णतः हो जाता है तो इसे ही कहा जाता है बुझा हुआ चूना। जब हम लोग पेंट करने से पहले चूना लाते हैं खरीद के, वो ये होता है, और इसमें जब हम जल को मिला देते हैं जो तब प्राप्त होता है उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। यही जो है इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम धातु को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम धातु, कौन सा है धातु? सोडियम, इसका फॉर्मूला होता है Na। क्या होता है सोडियम का फॉर्मूला? Na। और इस धातु को जो है जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन है ए CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है Na2। क्या है? Na2 है। इसमें से कहता है कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें याद रखिएगा, जब भी सोडियम धातु को जल में डालने पर पूछा जाए कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। और हम लोग अभी तक जो है 15 क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आप लोग अभी जो है वीडियो रोक के कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग 15 में से जो है कितना क्वेश्चन सही कर चुके हैं। 15 में से आप लोग कितना सही क्वेश्चन बना चुके हैं, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग इससे आगे की ओर। और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, न्यूट्रलाइजेशन या अपघटन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उष्माक्षेपी, दूसरा है उष्माशोषी, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन और चौथा है अपघटन। इसमें याद रखिएगा, जब भी उष्मा बाहर निकलता है तो उससे उष्मा उत्पन्न होता है, और उष्मा उत्पन्न होकर बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कहता है विद्युत अपघटन द्वारा जल किसमें टूटता है? जब विद्युत अपघटन किया जाता है जल का, विद्युत अपघटन द्वारा जल को तोड़ा जाता है, किसमें किसमें टूटता है? H2 और O2 में, H2 और CO2 में, H2 और Cl2 में, H2 और N2 में। तो ये है मतलब पानी का जो है फॉर्मूला पहले हम लोग देखते हैं, H2O होता है पानी का फॉर्मूला। जल का जो है फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब ये पानी में जो मतलब जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं पानी में डाल के पानी में, तो इसमें ए जो है टूटता है H2 प्लस O2 में टूटता है। ये किस में टूटता है? H2 और O2 में टूटता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। H2 और O2 में ये इसका जो है टूटता है। अगला देखते हैं, Mg H2SO4 एरो MgO। फिर से पढ़ते हैं, Mg प्लस H2SO4 एरो MgSO4 प्लस H2, यह कौन सी अभिक्रिया है? आप लोग देख सकते हैं ये जो है कुछ देर पहले इसी टाइप का दूसरा हम लोग जैसा समीकरण पढ़े हैं। देखिए इस जगह Mg क्या है? अकेला है। Mg क्या है? अभी एक तत्व है जिसका नाम है मैग्नीशियम, उसे हम Mg से सूचित करते हैं, ये अभी अकेला है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो हाइड्रोजन और SO4 ये अलग अलग चीज है, और ये दो यौगिक आपस में मिला हुआ है, ये दो हुआ और ये अकेला है। लेकिन यहाँ जब आगे एरो के बाद आते हैं तो इस जगह देखिए क्या होता है, जो अकेला था उसके साथ आ गया SO4 आ गया, और ये जो H2 के पहले साथ SO4 था, H2 को अकेला इधर साइड में छोड़ दिया। तो इससे पता लग रहा है कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? संयोजन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है द्विविस्थापन और चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो आप लोग इसी तरह के सवाल को जो पीछे बनाए थे तो उस जगह हम बताए थे कि जब कोई अकेला और पहले से जो साथ है, और पहले से साथ रहे आदमी को या तत्व को या यौगिक को जो साथ छोड़ के उसे अकेला छोड़ देते हैं और नए आदमी के साथ जुड़ जाते हैं,
और उस वो जो पहले से जुड़ा हुआ तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में उसे शामिल किया जाता है, क्योंकि जो पहले से था वो अभी अकेला है, जो अकेला था वो उसके साथ, वो जो पहले से साथ रह रहा था वो उसके साथ जुड़ जाता है। ये हो जाएगा आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगला, BaCl2। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BaCl2 मतलब ये एक है, ये दूसरा है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। फिर देखते हैं प्लस H2SO4, ये फिर जो है तीसरा आदमी है, हो गया एक तरह समझने के लिए, और ये हो गया चौथा। ये आपस में सब अपना अपना जोड़ी बना के है पहले से। मान लेते हैं एक तरह से एक पति पत्नी का जोड़ा, ये दूसरा पति पत्नी का जोड़ा पहले से इस तरह से रह रहा है। उसी में क्या होता है, जब इस दोनों में जो है आपस में अभिक्रिया होता है, तो एक जो है एरो के बाद जब बनता है तो Ba के साथ देखते हैं Cl2 था पहले, लेकिन ये जो है SO4 इसके साथ आके जुड़ जाता है। किसके साथ? Ba के साथ SO4 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखते हैं तो 1 नंबर और 4 नंबर एक साथ हो गया, हुआ ना यहाँ के साथ। लेकिन फिर जब प्लस देखते हैं आगे, तो इसमें देखते हैं H2 जो 3 नंबर का था, 3 नंबर और ये 2 नंबर वाला, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। मतलब दोनों जो है अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। दोनों अभिक्रिया में क्या किए, इसके साथ जो था ये उसको देते हैं और इसके साथ जो था वो इसके पास चलाता है। तो मतलब दोनों आयनों में क्या होता है, अदला बदली होता है। इस प्रकार से जो है पूछता है यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ऐसा। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है द्विविस्थापन, दूसरा ऑप्शन है अपघटन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है संयोजन। तो इसमें देखिएगा, इससे पहले था कि जब कोई अकेला आदमी आके दूसरे से अभिक्रिया करके उसे जो पहले से उसके साथ रह रहा होता है उसे अलग कर देता था, तो उसे विस्थापन कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से इसके भी पास था, इसके भी पास था, दोनों के पास आयन पहले से था। दोनों में क्या किया है, अदला बदली कर लिया, इसका आयन उसके साथ और इसका आयन उसके साथ चला गया है। तो अदला बदली जब भी होगा तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो अब अगला देखते हैं हम लोग, Na+Cl2, Na+Cl2 एरो NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, विस्थापन, अपघटन या द्विविस्थापन। फिर से एक बार देखते हैं, Na+Cl2 एरो NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन, विस्थापन, अपघटन या द्विविस्थापन। देखिए दो था, एक ये है और ये दो चीज मिलकर या दो यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कहलाता है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें, अगला क्वेश्चन में कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें गैस, उष्मा और प्रकाश निकलते हैं। गैस, उष्मा और प्रकाश, ये तीनों चीज निकलते हैं, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है पहला दहन, ऑक्सीकरण दूसरा, और न्यूट्रलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी है अपचयन। तो देखते हैं हम लोग, जब कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें गैस, उष्मा और प्रकाश तीनों चीज निकलते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो है 21 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब जो है कुछ ही सवाल बचे हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। कहते हैं CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, क्या कहते हैं? CH4 को मीथेन कहा जाता है। और CH4 का दहन किस गैस की उपस्थिति में होता है? CH4 का जो है दहन, जलना किस गैस की उपस्थिति में होता है? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन पहले दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, दूसरा N2, तीसरा ऑप्शन है O2 और चौथा ऑप्शन है H2। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 का दहन किस गैस की उपस्थिति में होता है? मीथेन का जो है दहन किस गैस की उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन है, N2 नाइट्रोजन गैस दूसरा ऑप्शन है, ऑक्सीजन तीसरा और हाइड्रोजन चौथा। तो इसमें याद रखने के लिए आप लोग रख सकते हैं याद कि ऑप्शन नंबर इसका जो है
सी सही है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है और जलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह गैस जो मोमबत्ती की लौ को प्रज्वलित करता है। जब भी कोई पदार्थ जलता है, जिस तरह से मोमबत्ती कोई भी पदार्थ हुआ, तो उसको जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? CO2, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, इससे पहले भी जो हम अभी सवाल पढ़े उसमें भी जलने का ही बात था। उसमें जो है मीथेन गैस जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। उसी तरह से यहाँ पे वह मोमबत्ती जो है, वह गैस जो मोमबत्ती को प्रज्वलित करता है, वह कौन सा गैस है? इसमें ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसे कहेंगे ऑक्सीजन गैस जो है महत्वपूर्ण है किसी भी चीज को जलाने के लिए। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को जलाना असंभव है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो 23 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला देखते हैं। 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पहले जो है यहाँ पे देखते हैं Na, ये एक यौगिक हुआ, पहला मतलब जो है तत्व। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे H2 है और O2 है, H2 है और O है। ये दोनों जो है, ये दो हो गया जब ये आपस में था, तो और जब ये अभिक्रिया करता है दोनों आपस में, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है इससे O2 और H2 ये आपस में यहाँ चल जाता है और यहाँ पे बन जाता है NaOH। क्या बन जाता है? NaOH। और ये जो H2 पहले O के साथ था, ऑक्सीजन के साथ, H2 को अकेला छोड़ दिया जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो अकेला था उसके साथ ये चल गया OH, और जो यहाँ पे पहले से OH जिसके साथ था हाइड्रोजन के साथ, उसको छोड़ दिया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन, विस्थापन या अपघटन या द्विविस्थापन। इस प्रकार का हम जो 2 सवाल अभी तुरंत पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो याद रखिएगा, इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जो है एक तत्व को अकेला छोड़ दिया जाता है जो पहले से साथ था, और जो अकेला था उसके साथ हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका जो है हम लोग लास्ट सवाल देख रहे हैं, और इस टाइप का सवाल जो है लास्ट है। AgNO3, इसे मान लेते हैं 1, और ये हो गया तो हमारे लिए 2। और NaCl, Na ये तीसरा और ये चौथा, ये देख लेते हैं। और एरो AgCl प्लस NaNO3, इसमें देखिए AgCl के पास पहले था AgClNO3 था, प्लस NaCl एरो, जो NaCl के साथ था वो चला गया Cl इसके साथ, AgCl के साथ, Cl आ गया Ag के पास, और ये जो NO3 था वो चला गया NaNO3 मतलब Na के पास। ये दोनों अपने आयनों का क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, और इस प्रकार से जो अभिक्रिया होता है, जो अपने आयनों का अदला बदली करके अभिक्रिया किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्या अपघटन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन या दहन। ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाइएगा। इसमें देख सकते हैं कि ये जो है अपने आयन का दोनों जो है आपस में अदला बदली किया है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके साथ हम लोगों का जो है ये चैप्टर जो है, चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ये हो जाता है द एंड। ये द एंड होता है, और इसमें हम लोग अभी पढ़े 25 क्वेश्चन। कितना पढ़े हम लोग? 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आप लोग इसमें से कितना सही किए? 25 में से आप लोगों ने कितना अभी तक में टोटल क्वेश्चन सही कर पाए? इसे हम लोगों के कमेंट बॉक्स में, जो आप लोगों के पास जो कमेंट बॉक्स दिया गया है, इसमें जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कितना सही किए। और हम लोग जो है इसी तरह से जो है सभी प्रत्येक चैप्टर का जो है, सभी विषयों के प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट सब लाते रहेंगे। और इसी प्रकार के वीडियो या नोट्स को पाने के लिए, पूरे चैप्टर का नोट्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल हुआ, जिसमें जुड़ने से आप लोगों को 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री। आप लोगों के लिए फ्री जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए PDF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PDF यहाँ दिया जाएगा आप लोगों के लिए। और आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग PDF दे पाए। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहीं तक, अब मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में इसी तरह के वीडियोज के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।